ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी विजय के लिए किसी संकट मोचक से कम नहीं थे। उन्होंने बड़ी पार्टी बन उभरने वाली विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी कि TVK को समर्थन देकर संकट से उबारा था। अब विजय की TVK के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राहुल गांधी को रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। विजय ने अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को एक ऐसा राजनीतिक तोहफा दिया है जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK प्रमुख C जोसेफ विजय ने राज्य की एकमात्र खाली राज्यसभा सीट अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को सौंपने का ऐलान कर दिया। इस कदम पर असंतोष जताते हुए DMK ने तंज कसा है कि कांग्रेस को गठबंधन में पहले ही एक राज्यसभा और 28 विधानसभा सीटें दी जा चुकी हैं। इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़े बूस्ट के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु में अल्पमत TVK सरकार की स्थिरता के लिए कांग्रेस का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्तारूढ़ TVK अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से 10 सीट कम है। ऐसे में कांग्रेस के 5 विधायक सरकार को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये घोषणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोंडनेकर की मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात के कुछ ही समय बाद हुई है। उसके बाद से ही राज्यसभा के सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। चक्रवर्ती को कांग्रेस TVK गठबंधन को आकार देने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद AIADMK नेता CV षणमुगम ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये रिक्त उत्पन्न हुई। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री विजय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे उदार और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम बताया है। कांग्रेस सांसद ज्योति मणि ने कहा कि इस अतिरिक्त सीट से संसद में पार्टी की आवाज मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्यसभा में भाजपा की ताकत का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की आवाज को बल मिलेगा। DMK से अलग होने और विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस को अपनी संसदीय ताकत में झटके का सामना करना पड़ा था। नेताओं का मानना है कि राज्यसभा की ये सीट न केवल उच्च सदन में पार्टी की उपस्थिति को बेहतर करेगी, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भविष्य के राजनीतिक मुकाबलों से पहले कांग्रेस और TVK के बीच सहयोगी को भी गहरा करेगी। हालांकि इस कदम की DMK ने कड़ी आलोचना की है। DMK प्रवक्ता A सरवणन ने आरोप लगाया है कि TVK कांग्रेस को ये भूमिका देकर संसद में भाजपा के साथ सीधे टकराव से बचने का प्रयास कर रही है। सरवणन ने कहा कि इसका उद्देश्य ये है कि TVK संसद में भाजपा के साथ सीधे टकराव से बचना चाहती है, इसलिए उसने इसे कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया है। TVK ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। नाम न छापने की शर्त पर पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि ये फैसला राजनीतिक लड़ाई से बचने के लिए नहीं, बल्कि गठबंधनों को मजबूत करने के लिए किया गया है। नेता ने कहा, कोई आउटसोर्सिंग नहीं है, हम कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। वैसे भी हम सिर्फ एक साथ सांसद के साथ क्या करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि CM विजय का ये कदम तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकता को एक मजबूत संदेश देगा। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत में ही सहयोगियों को अहमियत देकर विजय ने राज्य में अपनी गठबंधन सरकार की स्थिरता का भी स्पष्ट संकेत दे दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस इस आसान सीट से किसे राज्यसभा भेजती है।